ये जो भी ज्ञान है वो सब तुम्हारे लिए है, बच्चों के लिए। ये अविनाशी ज्ञान रतन जो ज्ञान सागर देते हैं बच्चों को, क्योंकि रावण की संप्रदाय भी है और राम की संप्रदाय भी है। कब? जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग का आदि होना होता है, तो दोनों युगों की यादगार संगम में जिसे पुरुषोत्तम मास की यादगार कहें, हर चौथी वर्ष आता है ना, तो ये 4 युगों के बाद कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में दोनों युगों के संगम पर पुरुषोत्तम संगम युग आता है, जहां रावण संप्रदाय भी इस दुनिया में इकट्ठा हो जाता है, जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है कि रावण का बहुत बड़ा संप्रदाय होता है। महाभारत में लिखा है कि कौरवों का बड़ा संप्रदाय होता है, तो वो रावण संप्रदाय भी है और राम का संप्रदाय बहुत छोटा है। इस सृष्टि रूपी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है, तो फाउंडेशन तो छोटा ही होगा ना। तो राम बाप अपने बच्चों को ये ज्ञान रतन देंगे ना, और सारे ही ज्ञान रतन देंगे। तो देखते हो कि जो रावण की संप्रदाय है, उनको तो ये रतन नहीं मिलते हैं, क्योंकि तुमको तो आने वाली नई सती की दुनिया में ये रतन मिलते हैं बहुत साहूकार बनने के लिए, और तुम ही बनते हो। ये दुखदाई राक्षस संप्रदाय हिंसक ये नहीं बनते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो सिर्फ भारत देश ही होता है ना। दूसरे दूसरे जो महाद्वीप निकले हैं वो तो बाद में द्वैतवादी द्वापर युग में निकले। जब दुनिया में दो दो धर्म, दो दो राज्य फैलने लगते हैं, दुनिया की आबादी बहुत बढ़ने लगती है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के आने से, तो ये अब अरब देश, अफ्रीका, अमेरिका, ये तो बाद में निकलते हैं, पीछे। तो उनको कोई वो रतन या जायदाद, क्योंकि वो तो आते ही हैं बाद में। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी बाद में आते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आकर के जब ज्ञान रतन बांटे तो ये अपने अहंकार में चूर रहते हैं, परंतु फिर बाद में आते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि आदि में होते हैं, नहीं, वो तो सुप्रीम सोल बाप ने समझाया,
क्योंकि वो तो आते ही हैं बाप स्थापना करने के लिए नई दुनिया की।